अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एमबी कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अंगरखा फ्रॉक, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जहाँ पर मेरी कुछ बहनों को ये मुश्किल भी लगता होगा कि ये कटिंग कैसे करना है, इसको सिलाई कैसे करना है। आज की वीडियो बहुत डिटेल की है, कमाल की वीडियो है। बहुत ही डिटेल से मैंने इसकी कटिंग भी आपको बतानी है। मीडियम साइज़ में मैं यहाँ पर ये फ्रॉक बना रही हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, आप कमीज़ बना रहे हो या फ्रॉक बना रहे हो, सबसे पहले आपने बैक निकालनी है। ये चीज़ आप दिमाग में रख लें कि आपने सबसे पहले बैक निकालनी है। यहाँ पर मैं आपको इसकी चौड़ाई बता देती हूँ। 35 इंच इसका यानी कि हमने घेर रखा है, फैलाव रखा है। आपने जितना रखना है आप रख सकती हैं, इससे ज़्यादा भी रख सकती हैं। यहाँ पर मैंने 35 इंच रखा है। अब क्या करना है, यहाँ पर मैंने बैक को प्रेस कर लिया है डबल करके। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसके बाद फ्रंट निकालनी है। यहाँ पर प्रिंट से समझ आ रही होगी कि ये लंबी साइड है। ये देखिए, लंबाई की तरफ से आपने ऐसे कपड़ा रखना है, इस तरह। यहाँ से आपने रखना है 5 इंच। अगर आपने बॉर्डर लगाना है तो फिर 4.5 रखेंगी। मैंने यहाँ पर बॉर्डर नहीं लगाना, इस प्रिंट के साथ बॉर्डर नहीं है, हमने लेस लगानी है। यहाँ पर भी निशान लगाएंगे 5 इंच का, और इस साइड से भी हम लगा लेंगे 5 इंच का निशान। ये 5 इंच का कपड़ा पहले हम प्रेस कर लेंगे, फोल्ड कर लेंगे। बड़ा ही आसान तरीका, अगर इस तरीके से बनाएंगे ना तो कोई भी आपकी गलती नहीं होगी और आसानी भी बहुत ज़्यादा होगी। इस तरह आपने 5 इंच का कपड़ा ऐसे फोल्ड कर लेना है, इस तरह। इसके बाद आपने क्या करना है, जो अभी आपने बैक साइड कटिंग की है, जो अभी मैंने आपको दिखाई है बैक साइड 35 इंच चौड़ाई वाली, ये देखिए इस तरह। इसके ऊपर रखेंगे 5 इंच का कपड़ा, ये ऊपर से मैंने मोड़ दी है, फिर इसके बराबर में रखेंगे, यहाँ पर एक कट लगाएंगे। अब ये पीस हमने उतार लेना है, ऐसे हमने ये पीस उतार ले इसके बराबर चौड़ाई और लंबाई में। ये देखिए एक पीस। अभी फिर हम कपड़ा लेंगे यहाँ पर इसी तरह जैसे पहले लिया था। अब यहाँ पर 2 इंच का कपड़ा फोल्ड करेंगे, इस तरह। ये देखिए 2 इंच का है, इसको भी अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे, फोल्ड कर लेंगे ऐसे। फिर इसी हिसाब से, इसी तरह बैक के हिसाब से हमने, या फ्रंट वाला पल्ला उठा लें, उस हिसाब से आपने ऐसे रखते हुए ये फ्रंट वाले पल्ले को उठाया है, इसके बराबर रखते हुए यहाँ पर कट लगाया है, और ये पीस भी हम उतार लेंगे। बड़े अर्ज का मेरे पास कपड़ा था, उससे मैंने ये फ्रंट जो पल्ले हैं दोनों अलग अलग इस तरीके से निकाल लिए हैं। ये देखें, ये एक पल्ला है, ये दूसरा है। अब यहाँ पर ये भी चीज़ समझ लें कि ये जो है अंदर वाली साइड है उल्टी है, सीधी तरफ बाहर है। इन 2 पल्लों को हम ऐसे डबल रखेंगे, जो कपड़ा हमने मोड़ा था वो अंदर की तरफ है, और ये साइड अंदर वाली उल्टी है, यानी कि सीधी तरफ से हमने कपड़ा उल्टी तरफ अंदर की तरफ मोड़ा है। ये चीज़ का ध्यान आपने रखना है। अब क्या करना है, सबसे पहले मैंने बैक को बिछाया है, उसके ऊपर मैंने इन 2 पल्लों को बिछाया है। अब यहाँ पर आपने ये चीज़ बड़े ध्यान से समझनी है। ये देखें, ये जो पहले वाला पल्ला मैंने बिछाया है बैक है, ये वाला 2 इंच वाला कपड़ा है। ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला कपड़ा है जो 5 इंच का मैंने फोल्ड किया है, उसको सबसे ऊपर रखना है। इसके बाद मैं आपको लंबाई बताती हूँ। हमने तैयार लंबाई रखनी है 41 इंच, यानी कि 41 इंच हमने इस फ्रॉक की तैयार लंबाई रखनी है। यहाँ पर ऐसे सीधी लाइन लगाएंगे, रेब निकालेंगे, इससे साइज़ हमने किया है। ये देखें इस तरह आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे 41 इंच रखा है, उसके आगे हमने 1 इंच मार्जिन रखा है। उसके बाद बेशक आप पलटा लगाएं या नीचे लेस लगाएं। अब यहाँ पर इसका तीरा रखेंगे। तीरा हमने रखना है 13 इंच, तो मैंने यहाँ पर निशान लगाना है 6.5 इंच का। इसके आगे आधा इंच का हमने बढ़ा के निशान लगाया है मार्जिन का। अब यहाँ पर हमने गले का फैलाव रखा है 3 इंच पर, और शोल्डर डाउन रखे हैं 1.25 इंच पर। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रही हूँ कटिंग किस तरह करना है, और सिलाई के बाद ये कैसे आएगा। आपने साइज़ अपना रखना है। यहाँ पर हमने जो कंधा रखा है वो 7 इंच पर रखा है। इस निशान को ऐसे सीधा करेंगे, और यहाँ से हम कंधे की शेप दे देंगे, चाहे इस तरफ से दें और चाहे यहाँ से दें। ऐसे आधा इंच अंदर करते हुए ऐसे आपने कंधे की शेप दे देनी है। मैंने कटिंग की बहुत ही डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, लेकिन आज जो हमारा मकसद है अंगरखा फ्रॉक को कैसे रखना है, कपड़ा और कटिंग कैसे करना है, आपने उस पर फोकस करना है। यहाँ पर हमने इसकी चेस्ट रखनी है 19 इंच, तो 9.5 इंच पर निशान लगाया है। इसके बाद यहाँ से ऊपर से आधा इंच छोड़ के यहाँ पर रखेंगे कि इसकी फिटिंग जो है कमर की इतनी है, 13 इंच पर आ रही है मीडियम साइज़ में। और ये फ्रॉक है तकरीबन 14 साल की बच्ची इसको इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ पर हमने 17 इंच इसकी फिटिंग रखनी है, तो हमने यहाँ पर निशान लगाया है 8.5 इंच पर।
اب اس نشان کو اس کے ساتھ ایسے ملائیں گے. اس کے بعد اسکیل کو یا انچ ٹیپ کو ہم فل کارنر تک رکھیں گے ایسے فٹنگ سے اور اس طرح نشان لگا لیں گے. اس کے بعد ہم نے اس کا مارجن رکھنا ہے تقریباً 1.5 انچ. یہاں پر آپ نے مارجن رکھنا ہے, نیچے سے بے شک آپ 1 انچ کر لیں. اب اس نشان پر ہم یہاں پر چاروں کپڑوں کی اکٹھا کٹنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر 2 پلے صرف فرنٹ والے پلے اٹھا کر ایسے کٹنگ کریں گے. اب یہاں سے دیکھ لیں بیک کی ایسے کٹنگ کرنی ہے اس طرح. اب یہاں سے شولڈر ڈاؤن کی اس طرح کٹنگ کر دیں گے, یہاں سے کٹ لگا لیں گے. اب اس کی سلائی کرتے ہیں. سلائی کرنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, گلے کی کٹنگ کر لینی ہے. یہاں پر گلے کا پھیلاؤ ہے 3 انچ پر رکھنا ہے. اس سے پہلے یہاں پر ہم نے پہلے سیدھی لائن لگانی ہے, ریب نکالنی ہے. اس کے بعد ہم گلے کی لمبائی رکھیں گے 6 انچ پر. اب ان نشانوں کو سیدھا کریں گے اور پھر گلے کی ہم شیپ دے دیں گے, وی شیپ دینی ہے اس طرح سے. یہ والی وی شیپ دینی ہے. پھر 1.25 انچ کے فاصلے پہ دوبارہ سے ہم اس طرح شیپ دے دیں گے باہر سے. اب یہاں پر کٹنگ کر لیں گے اس طرح. گلا کٹنگ کرنے کے بعد اب گلے کو پیسٹ کیسے کرنا ہے, کپڑے پر لگانا ہے یا ڈائریکٹ قمیض پر لگانا ہے, یہ آپ نے سیکھنا ہے. اس طرح گلے کو کٹنگ کرنے کے بعد یہاں سے الگ کر دیں گے. یہاں سے بیچ میں سے بھی ہم نے وی والی جگہ سے کٹ کر لیا ہے. اب کیا کریں گے, اس طرح فرنٹ پلے کو اٹھائیں گے. اب اس طرح دونوں پلوں کو الگ کر لیں گے. اب یہ دیکھیں 2 انچ والا پلہ ہے, اس کو لیا ہے. اب یہ جو کریز بنائی تھی 2 انچ کا کپڑا ہم نے فولڈ کیا. یہاں پر میں نے چاک سے سیدھی لائن لگائی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. اب اس کو بھی ہم ہاف کر لیں گے. جو اس کا سینٹر پینل ہے اس کو یہاں پر رکھیں گے اس لکیر پر اور یہاں پر ہم بکرم کو پیسٹ کر دیں گے. اب یہاں پر اس پیس کو رکھیں گے ایسے 2 انچ کے کپڑے تک رکھیں گے اور اس طرح اس کو پریس کریں گے. اس کا یہ پینل ہم نکال لیں گے. یہاں سے دیکھ لیں سائز میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور بڑی آسانی سے آپ کا گلا پیسٹ ہو جائے گا. یہ دیکھیں اب یہ کریز ختم نہیں کرنی, اس کو دوبارہ سے ہم سیٹ کر لیں گے. اس طرح ہم نے ایک گلے کو پیسٹ کر لیا ہے. اب دوسرا لیں گے. اب اس کو کھول لیں گے. یہاں پر بھی میں لائن لگا کے آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہاں پر کریز ہے. 5 انچ کا کپڑا جو ہم نے فولڈ کیا ہے اس کریز سے رکھیں گے. یہ دیکھیں اس نشان سے رکھیں گے اس پیس کو اور اس بکرم کو بھی یہاں پر اس کے برابر میں رکھیں گے اور پیسٹ کر لیں گے. یہاں پر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کتنا آسان طریقہ. اب کیا کرنا ہے, ابھی ہم نے جو گلے سے بکرم جو ابھی کٹنگ کیا ہے یہ والا بکرم لیں گے, یہاں پر رکھیں گے. اسی پر ہم سیدھی لائن لگائیں گے. پھر 1.25 انچ کے فاصلے پر سیدھی لائن لگائیں گے. جس طرح ہم نے گلے کو کٹنگ کیا ہے جتنی چوڑائی پر اتنی چوڑائی پر یہ والی پٹی کٹ کر لینی ہے اسی سے. اس طرح ہم نے 2 پٹیاں کٹ کر لی ہیں. جیسے بکرم ڈبل تھا اسی طرح ہم یہاں پر کٹ کر کے اس طرح اس کو پیسٹ کر لیں گے. جیسے یہ نوک پہ سیدھا جائے گا اسی طرح رکھ کے آپ نے ایسے پیسٹ کر لینا ہے. اس کے بعد ہم یہاں سے بکرم کو برابر میں کٹنگ کریں گے ایسے. اب دوسرا پلہ لیں گے, اس کو بھی ہم اسی طرح رکھیں گے. اس بکرم کو یہاں پر ایسے رکھیں گے جہاں تک یہ بالکل وی کی شیپ میں جا رہا ہے, بس اسی طرح آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے. سیدھی طرف سے بھی بکرم کو اچھے طریقے سے پریس کر لینا ہے. ابھی ہم اس کی سلائی کریں گے. ابھی یہاں پر ہم نے فراک سے جو کندھے کی کٹنگ کی ہے یہ فٹنگ والی کٹنگ, اسی کپڑے کو ہم گلے کے نیچے لگا لیں گے, یہاں پر رکھیں گے اور اس طرح ہم گلے کی سلائی کریں گے. جیسے ہم عام گلے کی سلائی کرتے ہیں اسی طرح ہم سلائی لگائیں گے ایسے یہاں تک سلائی لگانے کے بعد پھر ہم کپڑے کی کٹنگ کریں گے. یہاں پر آدھا انچ سے کم مارجن چھوڑتے ہوئے اس طرح آپ نے کٹنگ کر لینی ہے یہاں تک. اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر کٹ لگانی ہے 1 انچ کے فاصلے پر. یہاں پر کٹ لگا لیں اور نیچے والا کپڑا ایسے پلٹ لیں. پلٹ کر اچھے طریقے سے اس کو پریس کریں اور کٹنگ کر کے ترپائی کر لیں. یہاں پر میں نے اس طرح بکرم سے آدھا انچ کپڑا بڑھا کے کٹنگ کر کے نیچے سے ترپائی کر دی. اب دوسرے پلے کی بھی ہم نے اسی طرح سلائی لگا کر کپڑے کی نیچے سے ترپائی کر دی ہے. اب کیا کرنا ہے, یہاں پر بڑا ہی آسان طریقہ ہے. یہ والا جو کپڑا ہے اس کو آپ نے فولڈ کرنا ہے. اب یہ والا جو پلہ ہے 5 انچ کی جس کی چوڑائی تھی ہم نے فولڈ کر کے رکھی ہے. اس طرح آدھا انچ کا مارجن اندر اور 1 انچ کی تقریباً پٹی آپ نے ایسے فولڈ کرنی ہے. یہاں سے سلائی لگانی ہے, اندر کی طرف ہم نے فولڈ کر دی ہے. یہ سیدھی سلائی لگا کر اس کپڑے کو ہم موڑ لیں گے. اس کے بعد ہم لیس لگائیں گے. اور پلیز اگر یہاں تک آپ میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھیں. اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, اگر آپ بارڈر والا اندرکھا فراک سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ بارڈر والا سکھا دیں.
अब यहाँ पर देख ले मैंने इस कपड़े को नीचे से फोल्ड कर दिया। अब क्या करना है, यहाँ पर हमने लेस लगानी है। लेस लगाने के दो तरीके हैं, एक तो हम ऊपर रख के भी लगा सकते हैं और एक हम इसको नीचे रख के भी लगा सकते हैं, इस तरह जैसे हम गले में लगाते हैं। लेकिन जहाँ पर हम ऊपर रख के लगाएंगे ये भरा भरा अच्छा लगेगा, क्योंकि बॉर्डर नहीं है तो हमने ऊपर रख के लेस लगानी है ताकि सही पता चले कि अंदर रखा फ्रॉक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, आसानी के लिए हमने लगा दी है यहाँ पर फैब्रिक ग्लू, कोई सी भी ले ले। यहाँ पर इस लेस को कट नहीं लगाने, ऐसे ही रखना है, इसके ऊपर इस तरह पेस्ट कर लेना है। अब यहाँ से इस तरह कॉर्नर को बनाते हुए इस तरह पेस्ट करेंगे। आप एक चीज़ नोट कर लें कि गले से थोड़ी सी लेस मैंने एक पाइपिंग जितनी हटा के रखी है और पट्टी वाली जगह से मैंने बिल्कुल बराबर रखी है। अब क्या करेंगे, मशीन का टांका लंबा करेंगे और दूसरी तरफ से भी मैंने इसी तरह लेस लगा ली थी। इस गले पर भी यहाँ तक सिर्फ जो छोटी साइड है उस पर भी हमने लेस लगाकर इस तरह इसको सिलाई कर लिया, ये देखें। अब इसको यहाँ पर रखेंगे इस तरह। अब आपने क्या करना है, क्रीज के साथ आपने क्रीज को मिलाना है। जो प्रेस किया हुआ कपड़ा है इस्त्री वाला, नीचे वाली क्रीज और ऊपर वाली क्रीज बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपने बैक को भी रख के देख लेना, ये देखें बैक बिल्कुल बराबर है इस तरह। तो जब ये बराबर होगी इस तरह फिटिंग और बैक, तो यहाँ पर देखें कि बिल्कुल यहाँ से फ्रंट जो है वो ओके है आपकी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पिन लगा लेंगे यहाँ पर इस तरह, इस साइड पे भी हम पिन लगा लेंगे और फिर इसकी सिलाई करेंगे। अभी लेस सिर्फ हमने ग्लू के साथ पेस्ट की है और अब सिलाई एक ही सिलाई से ये साथ अटैच भी हो जाएगी और लेस की सिलाई भी लग जाएगी। इसके साथ हमने टसल भी लगाने हैं। अब यहाँ पर आप इस तरह गले को पकड़कर बराबर करके देख भी सकती हैं कि यहाँ पर आपका गला बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर छोटा बड़ा हो तो फिर आपने इसको सेट कर लेना है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह, यहाँ से पिन को निकालेंगे, यहाँ से भी पिन को निकाल के इस तरह हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमारे पास है टसल, ये मैंने खुद बनाए हैं, नलकी के धागे से मैंने यहाँ पर ये टसल बना रही हैं। अब इसको रखेंगे यहाँ पर इस तरह पक्का करेंगे। अब ये टसल लगाने का मकसद है कि ये यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी लुक देता है, बहुत ही प्यारी लगती है फ्रॉक या कमीज़ हो। तो ये आपने सिलाई के साथ ही अटैच कर लेने हैं। अब यहाँ पर आपने ये सीधी सिलाई लगानी है इस तरह। अब आपने नीचे चौक कितना रखना है आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 बालिश और 4 यानी कि फिंगर यानी कि मेरा हिसाब है यहाँ पर मैंने रखा है, इससे बड़ा भी रख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा धागा को पक्का करते हुए नीचे का कपड़ा साइड पर करेंगे और इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि लेस के ऊपर भी हमने सिलाई लगानी थी। अब जो बैक साइड वाला कपड़ा होगा ना इस तरह, ये इस तरह बचेगा। आपने क्या करना है, यहाँ से ऐसे कट लगाना है, तकरीबन यहाँ पे आपने सिलाई से 2-2.5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसी कटिंग कर देनी है, ये देखें। अब यहाँ पर एक और कट लगाएंगे और यहाँ पर ये कपड़ा थोड़ा सा बस ऐसे हम फोल्ड करेंगे, ये देखें इस तरीके से हम कपड़ा फोल्ड करेंगे। जो सिलाई लगी होगी ना ऊपर वाली, जो हमने लेस की सिलाई लगाई थी वो नीचे से नज़र आ रही है, देखें। इससे हमने 2-2.5 इंच कपड़े को बढ़ा के कटिंग करना है और उसके बाद बस आपने इसको सिंपली ऐसे फोल्ड कर लेना है। इस सिलाई के बाद फिर मैं आपको नीचे से जो हमने ओपन रखा है चाक रखी है वो भी दिखाती हूँ और यहाँ पर मैं आपको टसल भी बांध के दिखाती हूँ। यहाँ पर टसल अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें इनको ऐसे बांध सकती हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मैंने नलकी के धागे से ही बना रही है जिससे सिलाई करते हैं, और ये वाले जो हमने नीचे से धागे के टसल बनाए हैं इनको भी इसी धागे से बनाया है, मोती डाल रही है इसमें, और ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो ये फ्रॉक बनाया है अंगरखा, ये मैंने लेस के साथ बनाया है, सिंपल कपड़ा मोड़कर, बहुत ही आसान तरीका है। और किसी मेरी बहन ने यहाँ पर अगर सीखना हो कि हमने बॉर्डर लगाना है इसके ऊपर, लेस की जगह हमने बॉर्डर लगानी है या बॉर्डर के साथ लेस लगानी है, तो मुझे कमेंट्स करके बताएं, वो तरीका भी मैं आपको सिखा दूँगी कि ऊपर बॉर्डर किस तरीके से लगाते हैं। अभी इसका मैं नीचे से इसका चाक दिखा देती हूँ जो हमने ओपन रखा है। ये देखिए इस तरीके से हमारा चाक होगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।